बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं एडवोकेट गुलाम यासीन खान लेगारी। आज हमारा टॉपिक एक मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के लिए और गिरफ़्तारी के बाद क्या तरीक़ेकार अपनाया जाता है के मुतालिक है। किसी भी जुर्म के इर्तिकाब के बाद मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी ज़रूरी होती है ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी में ऐसे मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के लिए बाकायदा तरीक़ेकार मौजूद है, जिसकी तफसील मजमूआ हाज़ा की दफ़ात 46 ता 53 दर्ज है। गिरफ़्तारी कैसे अमल में लाई जाए। अरेस्ट हाउ मेड। मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 46 में गिरफ़्तारी का आम तरीक़ाकार बयान किया गया है, जिसके तहत नंबर 1, गिरफ़्तारी करते वक्त पुलिस अफसर या शख्स गिरफ़्तार कुनिंदा को लाजिम है कि जिस शख्स की गिरफ़्तारी मकसूद है उसके जिस्म को फिल वाक़ई हाथ लगाए या कैद करे, मासिवाय इस सूरत में कि वो शख्स ज़ुबानी या अमली तौर पर ख़ुद को हिरासत के लिए पेश करे। नंबर 2, अगर ऐसा शख्स इस कोशिश में जो उसकी गिरफ़्तारी के लिए की जाए जबर या मज़ाहमत करे या गिरफ़्तारी से बचने की कोशिश करे तो वैसा पुलिस अफसर और शख्स मजाज तमाम ऐसे ज़राए बरूए कार ला सकता है जो गिरफ़्तारी के लिए नागुज़ीर हों। नंबर 3, दफ़ा हाज़ा से ऐसा कोई इस्तेहक़ाक़ हासिल नहीं होता कि एक शख्स जिस पर जुर्म काबिल सज़ाए मौत या उम्र कैद का इल्ज़ाम आयद ना किया गया हो, हलाक किया जाए। दफ़ा हाज़ा के तहत अगर मुल्ज़िम ख़ुद को गिरफ़्तारी के लिए पेश कर दे तो पुलिस अफसर को कोई अख्तियार हासिल ना है कि वो उस पर तशद्दुद करे, लेकिन अगर ऐसा मुल्ज़िम गिरफ़्तारी से बचने के लिए कोशिश करे, मज़ाहमत करे या फ़रार होने की कोशिश करे तो पुलिस अफसर हर मुमकिन तरीक़ाकार अख्तियार कर सकता है, बल्कि दीगर लोगों से मदद भी हासिल कर सकता है, ताकत का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वाज़ेह है कि वो जायज़ हद तक ताकत इस्तेमाल कर सकता है। उसे गैर ज़रूरी ताकत इस्तेमाल करने का हरगिज़ हक़ हासिल ना है। आला अदालतों ने बिला वजह गैर ज़रूरी ताकत के इस्तेमाल की हौसला शिकनी की है। अगर मुल्ज़िम मज़कूर पर ऐसे जुर्म के इर्तिकाब का इल्ज़ाम हो जिसकी सज़ाए मौत हो तो उसे ऐसी सूरत में भी बिला वजह ज़ख्मी या हलाक नहीं किया जाएगा। अगर कोई शख्स जिसके पास वारंट गिरफ़्तारी हो या कोई पुलिस अफसर जो गिरफ़्तारी का अख्तियार रखता है किसी वजह से या ये बावर कराए कि वो शख्स जिसकी गिरफ़्तारी मतलूब है किसी मकाम में दाखिल हो गया है या उसके अंदर मौजूद है, तो उस शख्स को जो वैसे मकाम में रहता हो या उसका मुंतज़िम हो लाजिम है कि शख्स मज़कूर की जो वारंट गिरफ़्तारी रखता हो या पुलिस अफसर की दरख्वास्त पर उसे मकाम मज़कूरा में बिला मज़ाहमत दाखिल होने दे और खाना तलाशी लेने के लिए उसे हर तरह मुनासिब सहूलियात बहम पहुँचाए। दफ़ा हाज़ा इस अमर की वज़ाहत करती है कि अगर मुल्ज़िम गिरफ़्तारी से बचने के लिए किसी मकाम में दाखिल हो जाए तो अफसर मजाज या पुलिस अफसर मुताल्लिका मकाम जहाँ मुल्ज़िम दाखिल या रूपोश हुआ है की तलाशी ले सकता है और मालिक मकाम या मुंतज़िम का फ़र्ज़ है कि वो ऐसे मकाम की तलाशी के लिए अफसर मजाज या पुलिस अफसर को हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। अगर आम तरीक़ा से ऐसे मकाम तक रसाई ना हो सके तो मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 48 तरीक़ाकार मुहैया करती है कि मजाज अफसर या पुलिस अफसर इजाज़त और मदद ना मिलने के बावजूद ज़बरदस्ती दाखिल हो जाए। ऐसी सूरत में वो चाहे और ज़रूरी हो तो
کوئی دروازہ یا کھڑکی وغیرہ توڑ سکتا ہے۔ ایسا مندرجہ ذیل شرائط کے تحت کیا جائے گا۔ نمبر 1، جہاں تک ممکن ہو داخل ہونے کے لیے کم سے کم نقصان کیا جائے۔ نمبر 2، متعلقہ مقام اگر زنان خانہ ہے تو عورتوں کو وہاں سے ہٹنے یا چلے جانے کا مناسب موقع فراہم کیا جائے۔ نمبر 3، ضرورت سے زیادہ متعلقہ مقام پر نہ رہا جائے۔ نمبر 4، کسی قسم کی بد اخلاقی یا بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ نمبر 5، کسی دیگر شخص کو گرفتار یا اس پر تشدد نہ کیا جائے۔ اگر ملزم گرفتار ہو جائے اور اس کے پاس خطرناک قسم کے ہتھیار ہوں تو وہ پولیس افسر یا مجاز افسر اسے لے سکتا ہے، انہیں عدالت میں جمع کرایا جائے گا۔ طریقہ کار بعد از گرفتاری، پروسیجر آفٹر اریسٹ۔ ایک ملزم کو جب حسب ضابطہ گرفتار کیا جاتا ہے تو پولیس کی ذمہ داری ہے کہ وہ تھانہ اور عدالت کا فاصلہ مد نظر رکھتے ہوئے 24 گھنٹے کے اندر علاقہ مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کرے۔ گرفتار شدگان کی اطلاع ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور سب ڈویژنل مجسٹریٹ کو دینا ضروری ہے۔ اگر پولیس 24 گھنٹے کے اندر ملزم کو عدالت میں پیش نہیں کرتی اور مزید مناسب حکم حاصل نہیں کرتی اور 24 گھنٹے سے بعد کی حراست غیر قانونی شمار ہوگی۔ عدالت مجاز میں پیش ہونے کے بعد مجسٹریٹ مندرجہ ذیل احکامات صادر کر سکتا ہے۔ نمبر 1، تفتیش درکار ہو یا برآمدگی مطلوب ہو تو مجسٹریٹ حسب استدعا یا مناسب جسمانی ریمانڈ فزیکل ریمانڈ دے سکتا ہے اور بعد اختتام ریمانڈ دوبارہ اپنے روبرو پیش کرنے کا حکم صادر کر سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر پولیس افسر استدعا کرے کہ تفتیش مقدمہ مکمل ہے یا مزید تفتیش کی ضرورت نہ ہے تو مجسٹریٹ ملزم کو عدالتی ریمانڈ جوڈیشل ریمانڈ پر حوالات بھجوا سکتی ہے۔ نمبر 3، اگر تفتیشی افسر مزید ریمانڈ جسمانی کی استدعا کرے تو مجسٹریٹ مزید ریمانڈ جسمانی کی اجازت سے انکار کرتے ہوئے ملزم کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھجوا سکتا ہے۔ وہ مندرجہ ذیل حالات میں ایسا کر سکتا ہے۔ نمبر 1، مجسٹریٹ مناسب سمجھے کہ تفتیش مقدمہ مکمل ہے۔ نمبر 2، مزید تفتیش کی غرض سے جسمانی ریمانڈ دینا مناسب نہ ہو۔ نمبر 3، ملزم کے خلاف بظاہر کوئی مقدمہ نہ بنتا ہو۔ نمبر 4، تمام برآمدگیاں مکمل ہو چکی ہوں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔